There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist. And they start. और मेरे साथ हैं अध्यक्ष, संस्थापक कॉकरोच जनता पार्टी जनाब अभिजीत दिपके। अभिजीत जी, सबसे पहले तो आपको आपकी नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू संकेत, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि धन्यवाद तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए यहाँ पर। अगर वो कमेंट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाता। तो क्या उनको आप मेंबर एमिरिटस बनाएंगे अपनी पार्टी में? अगर वो चाहते तो क्यों नहीं, लेकिन ना वो अनएम्प्लॉयड है एंड आई एम प्रीटी श्योर वो आलसी भी नहीं होंगे, जो हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया है, तो उसमें तो नहीं फिट बैठते वो। आइए, पहले तो आपकी पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी, अब जनता जानती है तो बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों सोचा और कैसे सोचा, वो सब लोगों ने सुन लिया है। हम आगे की विजन के बारे में यहां पर बात करेंगे कि आपकी विजन क्या है। बच्चों को बड़ी उम्मीद है, तो मैं सबसे पहले यहां पर, जैसे कि अभी दिपके जी ने बताया कि इस पार्टी का सदस्य होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो जरा उसके लिए मैं स्क्रीन पर ये ला रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा। जरा दिपके जी, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में दर्शकों को बता दें। हाँ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं सिस्टम को या गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को, वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगार होते हैं, आलसी होते हैं, या अपना अपना सोशल मीडिया वो सब बना लेते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ खास होता नहीं है। तो उसी के चलते हमने क्राइटेरिया भी यही बना लिया कि आपको बेरोजगार होना पड़ेगा, आपको आलसी होना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पर रैंट करते हुए आना चाहिए, क्योंकि अब यही तरीका बचा है। क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो संविधान की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, वही आपको बोलने के लिए कॉकरोच और पैरासाइट कहना शुरू कर दे, तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं हम लोगों के पास। ये पूरा इंस्टीट्यूशन, ये पूरे पावर हम लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें कीड़े मकोड़े बनकर ही अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो ठीक है, हम वो कर लेंगे। तो ये मैं देख रहा हूं आपकी वेबसाइट है, और आपने बड़ी ऐसी वेबसाइट बनाई है जैसे कि बहुत प्रोफेशनल, जैसे कोई एक मुहिम आपने छेड़ी हो, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। एक्चुअली इसमें मेरे दो दोस्तों ने काफी मदद करी है, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे ऊपर तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन उन लोगों ने भी एआई से काफी हेल्प ली है, तो एआई की वजह से हमारा जो मूवमेंट है, मतलब वो काफी अच्छा चल रहा है। बिकॉज ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, प्रॉम्प्ट डाल दो, 2 मिनट में आपको ग्राफिक्स मिल जा रहे हैं। ये वेबसाइट बनाने में 1 घंटा लगा मैक्सिमम। तो या लेजी है ना, मतलब वो और कुछ नहीं। लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग, गिव इट टू अ लेजी पर्सन, ही विल फाइंड द इजीएस्ट वे टू डू इट, ऐसा बोला जाता है। सो वी आर जस्ट डूइंग दैट। तो लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, दर्शकों ये भी आप देख लें, आप अपने आप को इस श्रेणी में पाते हैं। आप बेरोजगार हैं, आलसी हैं, लगातार ऑनलाइन रहते हैं, और बस सिर्फ आपको नाराज फूफा बने रहने की ख्वाहिश है कि आप बस नाराज होते रहते हैं और रैंट कर सकते हैं प्रोफेशनली। अच्छा, अब ऐसा है कि दिपके जी, ये आरोप बहुत हद तक जो लोग सत्ता का समर्थन करते हैं उन लोगों के ऊपर भी लगता है कि वो आलसी हैं, कि वो बेरोजगार हैं, कि वो लगातार ऑनलाइन रहते हैं और लगातार ट्रोलिंग करते हैं। तो क्या इसकी विशेष क्राइटेरिया में तो वो लोग भी आ जाएंगे जो अभी सदस्य बन सकते हैं आपकी पार्टी के? मैं उन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ जो सत्ता के साइड से है कि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ उससे आप अगर खुश हो, आपको लगता है बहुत ही अच्छा काम हुआ है, तो प्लीज यहाँ मत आइए। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है।
हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। उससे कौन से युवा का भला हो रहा है यार? किसको क्या मिल रहा है उससे? अगर उससे किसी का फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान की डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा हुआ हो। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है देश में अभी? एंड व्हाट गुड इज इट डूइंग टू द पीपल? हमें ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। 10-12 साल हो गए। तो मैं समझ रहा हूं आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी की, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है आपने, उसके अलावा एक और राइडर यहां पर ऐड कर दिया है कि आपको सत्ता जो अभी है 12-1 साल से, उनके काम में अगर आपको गुण दिखाई दे रहे हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी आपके लिए नहीं है। लेकिन ये चीज आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं डाली अभिजीत जी। ये आपके अभी फीडबैक के बाद देखो, अभी हम काफी नए लोग हैं, अभी बस 72 घंटे हुए हैं। तो जो जो लोगों का फीडबैक मिलेगा हम उसके ऊपर खुद को ठीक करते जाएंगे। हम डेमोक्रेटिक है। देखो, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, मैं आ गया आपके सामने। आप मेरे से बिना स्क्रिप्ट के कोई सवाल पूछ रहे, मुझे पता भी नहीं था आप क्या सवाल पूछने वाले हो, मैं फिर भी आ गया। और जबकि मैं तो सीजन पॉलिटिशियन हूं भी नहीं, ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार कर रहा हूं। उसके बाद भी मेरा ये था, जो भी पूछेंगे जो है वो बता देंगे। आज जनता पार्टी करेगी। हम्म। इफ द सीजेपी कम्स इन पावर, इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि इस पार्टी अगर ये सत्ता में आती है हम्म। तो ये काम करेगी, यानी कि आई एम अज्यूमिंग यू आर सीरियसली इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। We just सबसे wanted पहली to बात, give the idea to the youth that what could be done rightly. Because देखो, आपको बताना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि सही चीजें क्या क्या हो सकती है इस देश में। तो इसमें चीजें लिखी हुई हैं कि कोई चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद इफ एनी वोट इज डिलीटेड वेदर इन अ सीजेपी और ऑपोजिशन रूल स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा यूएपी के नीचे, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज या एज टेकिंग अवे वोटिंग राइट्स। महिलाओं को 50% आरक्षण, 33% नहीं, 50% कैबिनेट पोजीशन में। सब मीडिया हाउसेज ओन्ड बाय अंबानी एंड अदानी, उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। मेक वे फॉर ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया। बैंक अकाउंट्स ऑफ गोदी मीडिया एंकर शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। बाप रे बाप। फिर 5वां पॉइंट, एनी एमएलए और एमपी हु डिफेक्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर शैल बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस फॉर 20 years। तो क्या मैं समझूं ये शुरुआती मैनिफेस्टो